डूंगरपुर आदिवासी आरक्षण मंच अनुसूचित क्षेत्र द्वारा कोटे में कोटा आरक्षण की मांग को लागू करने के लिए 6 जनवरी 2025 को जिला मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय आरक्षण महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर शनिवार को आदिवासी कॉलेज छात्रावास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आदिवासी आरक्षण मंच केंद्रीय कमेटी ने सलाहकार कमलकांत कटारा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि महारैली को सफल बनाने हेतु अनुसूचित क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों, सभी छात्र संगठन के पदाधिकारियों, सामाजिक संगठनों तथा धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी को 6 जनवरी 2025 को होने वाली प्रदेश स्तरीय महारैली को सफल बनाने हेतु समर्थन और सहयोग की अपील की गई है। आरक्षण मंच के बलवंत सिंह मचार ने बताया कि कोटे में कोटा आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण एवं पात्रता मापदंडों में पूर्ण छूट की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 जनवरी 2025 को डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय महारैली का आयोजन किया जाएगा। महारैली में आरक्षण के उपवर्गीकरण को लेकर कुछ निराधार भ्रांतियां हैं, उन्हें भी दूर करने का काम किया जाएगा। आरक्षण मंच के सहयोग रूपलाल दामोर ने बताया कि क्रीम लेयर की भ्रांतियों को बारे में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा, ताकि समाज के सभी लोग एकजुट होकर इस मांग को पूर्ण करवाने हेतु समर्थन देकर आगे आएं। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने सभी भर्ती की विज्ञप्ति निकाली है, उस पर अगर कोटे में कोटा आरक्षण लागू होता है तो अनुसूचित क्षेत्र में भीलों को बहुत अधिक नौकरियां और प्रमोशन व प्रवेश के फायदा मिलेगा। डूंगरपुर से संवाददाता सादिक अली की खास रिपोर्ट। सिरोही हो, उन तमाम जिलों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नौजवानों में और विभिन्न संगठनों के अंदर जागृति आई है। अभी 24 तारीख को जिस तरह से हमने बांसवाड़ा के अंदर रैली का आयोजन किया और जो नौजवान था, कर्मचारी था या उनको आने वाले समय में जिसका लाभ मिलने वाला था, वो अपने आप बड़ी संख्या में उस रैली के अंदर उपस्थित हुए और हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के ऊपर बांसवाड़ा आए थे। आदरणीय कटारा जी भी थे, मैं भी था और भी हमारे जनप्रतिनिधि थे। इस बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी खुलेआम रखा है और निवेदन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकारें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन ये आपके शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो मुख्यमंत्री जी का मन बहुत साफ है, लगता है कि इसके अंदर हम सब सफलता प्राप्त करने वाले हैं। साथियों, हम ज्यादा नहीं गिने, मात्र 50 साल का आंकड़ा लें और किसी भी सर्विस में मात्र 5 व्यक्ति अगर हमारे निकल के आते हैं तो 50 साल के अंदर आज कितने व्यक्ति निकल के आते हैं? उम्मीद कर सकते हैं आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कहने के लिए हमारे पास में मुश्किल से गढ़ी से मनसुख दामोर हैं और महावीर खराड़ी जी हैं। इसके अलावा हमारे पास में RS अधिकारी भी हमारे पास में नहीं है। TSP क्षेत्र के अंदर जनजाति समाज का कोटे में कोटा की बात आई और उसमें बहुत गहरा चिंतन हुआ। ऐसे अवसर पर हमारे बीच में विराजा आदरणीय मालवीय जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, सलाहकार केंद्रीय कमलकांत जी, आदरणीय रूपलाल जी दामोर साहब, करासिया साहब और जिले के सहयोग मुख्यमंत्री तक पहुंचाओ। मैंने आग्रह किया, आग्रह करके पूरा मैं विधि मंत्री घनश्याम जी तिवारी थे, इनसे मिल करके और फिर दूसरे मंत्री मेरे मित्रगण थे। इन्होंने कहा कि भाई साहब, आपके क्षेत्र की बात बहुत जिनाइन मांगे, आप मैडम को एक बार फिर कर लो। पहले बजट में तो घोषणा नहीं हुई थी, सेकंड बजट की घोषणा के अंदर ताजुब होगा कि आदरणीय वसुंधरा मैडम ने तो मुख्यमंत्री कालीन भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने कहा कि बिल्कुल कनकमल जी, आप इतना बात कर ही रहे हो तो चलिए हम इस बात को इस बजट के अंदर घोषणा कर देते हैं। आश्चर्य होगा कि मेडिकल अंदर हमारा
5.5% कोटे में कोटा उस समय में ही हमारा प्रारंभ हो गया और उस समय में ये लागू हो गया। और उस समय में कोटला में भी प्रवास में गया था, वहाँ पर भी हमने देखा कि कई बजे 6-6 महीने तक अध्यापक वहाँ जाते नहीं पढ़ाने के लिए। कोटला के अंदर मैं खुद कलेक्टर को लेके पहुँचा था वहाँ, और ऐसी परिस्थिति देख करके हमने कहा कि नहीं, ये सब बात यहाँ पर अपने जनसंख्या के आधार पर उस जो चल रहा था अपने इस क्षेत्र के अंदर, उस आधार पर ही आरक्षण यहाँ दिया हुआ था। और उस समय में 30% अपने दूसरे जनरल और ओबीसी